Hello everyone, welcome to my new video. I hope you all are good and happy with your family. Today my video is going to be very interesting. Today we will learn about 7 tips how we can speak English fluently and confidently. आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम 7 टिप्स के बारे में सीखेंगे जिससे हम इंग्लिश फ्लुएंटली और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और फर्स्ट पॉइंट इज डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। मिस्टेक करने से मत डरो। योर गोल इज टू डिलीवर अ मैसेज। हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमें इंग्लिश में किसी से मैसेज देना है या हमें इंग्लिश में किसी से बात करनी है। डोंट फोकस ऑन राइट ग्रामर एंड राइट वोकेबलरी। अगर हम ये फोकस करना शुरू करेंगे कि हम ग्रामर ठीक यूज़ कर रहे हैं या हम प्रॉपर वर्ड यूज़ कर रहे हैं या नहीं, तो हम कभी भी प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। हमेशा हमें चाहे टूटे फूटे इंग्लिश से शुरू करें, लेकिन हमें शुरुआत करनी चाहिए। हमें एक कदम आगे की ओर ले जाना चाहिए, ना कि एक कदम पीछे की ओर ले जाना चाहिए। अगर हम इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स, तो ये हमारी इंग्लिश लर्निंग को फ्लुएंट बना सकती है और हमें कॉन्फिडेंस लेके आएगी कि हम इंग्लिश को बेटर बोल सके और इंग्लिश लर्निंग सीख सके। और सेकंड पॉइंट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। लाइक हमने कोई वर्ड सीखा या हमने कोई सेंटेंस सीखा, लाइक आई एम प्लेइंग। हमने पहली बार सीखा कि आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई एम प्लेइंग। हमारे लिए तो नया सेंटेंस हो गया, नया वर्ड हो गया, प्लेइंग प्ले नया वर्ड हो गया। लेकिन हम इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, या मैं खेलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले। अगर हम इन चीज़ों की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी इंग्लिश को बेटर बना सकते हैं। लेकिन हमने एक बार सीख के छोड़ दिया, ना ही इस पर ध्यान दिया, तो हमारी इंग्लिश लर्निंग को लॉन्ग टर्म तक नहीं लेकर जाएगा। इसलिए अगर हम कोई चीज़ सीखेंगे तो हमें उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी होगी ताकि हम अपनी इंग्लिश लर्निंग को फ्लुएंट बना सके और खुद को कॉन्फिडेंट दिखा सके। थर्ड पॉइंट इज रीड एंड लिसन। अब हमें अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, तो उसके लिए हम इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, इंग्लिश की मैगजीन्स भी पढ़ सकते हैं। इनमें नए नए वर्ड्स आएंगे, उनको हम अपनी डेली लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो। और अब आ गई लिसनिंग की बात। हम इंग्लिश की न्यूज़ लिसन कर सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं या सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं। जो जो वर्ड्स आएंगे, नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे, उनको हम डेली लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे तो उनके हमें लर्निंग भी हो जाएगी। तो रीड एंड लिसन भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे इंग्लिश लर्निंग में। और फोर्थ पॉइंट इज सेलिब्रेट योर सक्सेस। एवरी टाइम यू स्पीक इंग्लिश टू समवन इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर यू। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी से कभी भी इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करना है हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नो मैटर हाउ स्मॉल, कुछ मैटर नहीं करता कि हमने कितने छोटे इंटरेक्शन किए उसके साथ, या एक सिंगल वर्ड इंग्लिश में बोला है तो हमारे लिए ग्रेट अचीवमेंट होगी। अगर हम सिंगल वर्ड भी बोलना शुरू कर देंगे, ये वर्ड सेंटेंस की फॉर्म, सेंटेंस का रूप ले लेंगे और हमें खुद की प्रोग्रेस पे भी प्राउड होना फील होगा और ये हमारे लिए ग्रेट अचीवमेंट भी होगा। सो सेलिब्रेट ऑन योर सक्सेस, स्पीक इंग्लिश वर्ड्स डेली, वर्ड्स विल मेक योर प्रोनाउंसिएशन क्लियर एंड बी प्राउड ऑन योर सक्सेस। और फिफ्थ पॉइंट इज थिंक इन इंग्लिश। अब थिंक का तो मतलब हो गया सोचना, और इन इंग्लिश, वो भी इंग्लिश में कैसे सोचे। हिंदी में तो बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, अगर इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे तो पहले तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा भी, क्योंकि आज तक मेरे हिसाब से कोई सोचता भी नहीं होगा इंग्लिश में। लेकिन अगर हम इंग्लिश में सोचना शुरू कर दें, सिंगल वर्ड ही सोचे, तो कैसा रहेगा। यह हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा, फ्लुएंसी देगा और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएगा। तो अपने इंग्लिश को बेटर बनाने का एक ये पॉइंट भी है कि थिंक इन इंग्लिश। इंग्लिश में सोचना शुरू कर दो। स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज भी फेस करनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा ये ईजी होता जाएगा। सो थिंक इन इंग्लिश। और सिक्स्थ पॉइंट इज टॉक टू योरसेल्फ इन इंग्लिश। अब हमें दूसरे के सामने इंग्लिश में बात करना थोड़ी हेजिटेशन फील करा रहा है, लेकिन अब हम ये भी सोचते हैं कि दूसरा क्या सोचेगा कि ये करेक्ट ग्रामर यूज़ नहीं कर रहा, या इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत है, या इसको वोकेबलरी भी नहीं आती। अगर हम खुद से ही शुरू करेंगे या खुद से ही बात करना शुरू करेंगे तो हमारे लिए बेटर ऑप्शन रहेगा और हमारी इंग्लिश को फ्लुएंसी देगा। हम मिरर के सामने खड़े होकर नए वर्ड्स बोल सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं,
सेंटेंस को रिपीट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारी इंग्लिश को फ्लुएंसी देगा, लर्निंग को बेटर बनाएगा और हमारे अंदर कॉन्फिडेंट लेकर आएगा। तो ये इंग्लिश सीखने का बेटर ऑप्शन है कि टॉक टू योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और 7th पॉइंट इज मेक अ लिस्ट ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स फॉर डिस्कशन। अब हम टॉपिक्स की लिस्ट बना सकते हैं कि हमें इन टॉपिक्स पर डिस्कस करना, वो भी इंग्लिश में। लाइक हम अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं, अपने टीचर से या फिर अपने पेरेंट्स से। अगर हम इंग्लिश में भी डिस्कस करेंगे, हम टॉपिक्स की लिस्ट बना लेंगे, इंग्लिश में हमारी प्रैक्टिस होगी साथ साथ और हमारी इंग्लिश लर्निंग भी हो जाएगी और हमारे इंग्लिश में फ्लुएंसी आएगी। तो ये 7 पॉइंट था कि मेक अ लिस्ट ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स फॉर डिस्कशन। सो ये कुछ टिप्स थे जिनको हम फॉलो करके अपने इंग्लिश लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और खुद को कॉन्फिडेंट फील करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।